देखिए, फडणवीस साहब ने केस रीओपन कराया, एसआईटी का इंस्टीट्यूट किया, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा। बीजेपी के और अमित शाह जी के वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत का केस टिका रहा, सीबीआई को गया। इवन मोदी जी के इंटरवेंशन की वजह से सुब्रमण्यम स्वामी जो सांसद थे, उनके वजह से सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि वी हैव नॉट रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर। सुशांत सिंह केस का मर्डर हुआ, ये एंगल हमने रिजेक्ट नहीं किया है, उस पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये स्टेटमेंट सीबीआई को ऑफिशियल देना पड़ा। कब? एम्स का डुप्लीकेट पोस्टमार्टम, बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद का स्टेटमेंट है, मतलब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पे अभी तो सरकार का जो विषय, लेकिन जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, स्लो पेस में चल रहा है। तो अब इस पॉइंट पे मैं उस पर बाद में आता हूँ। जैसा पहले चला था इसका, वैसा ही सवाल पूछना चालू करो ना। एसआईटी को पूछो, सीबीआई को पूछो। सुशांत सिंह के पिताजी ने उस दिन बहुत सही बात कहा कि हमको कोर्ट से अपेक्षा है, इस रशीद खान पठान साहब के पीएल से अपेक्षा है हमको कि इसमें अभी जो मैटर की सुनवाई चल रही है उसमें बहुत अच्छी चीज बाहर आएंगी। उसको भी अच्छा मतलब मोमेंटम मिला है उस बात को। लेकिन उनके सिस्टर ने भी एक बात कहा कि भाई आप इनको पूछ रहे, ठीक है, आप जाकर सीबीआई को पूछो ना, आप जाकर एसआईटी को पूछो। तो ये भी फैक्टर है इसका। तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं सवाल पूछ रही है? एक लड़की की मौत हुई है बलात्कार होकर के, प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्यों नहीं पूछ? यस, हाँ, ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूं ये सब लोग ना पत्रकार जाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता केजरीवाल, ये अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सेल्फ प्रोक्लेम्ड कट्टर ईमानदार, हाँ, शरद पवार जी, इसके बाद में, हाँ, तो इनको सबको एक सवाल पूछे कि आप ये केस में आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके सच बाहर लाया जाए करके। जब सीरियस ऑफेंस लग रहे हैं कि लड़की का गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट से लेकर जो सीरियस आरोप लग रहे हैं, ड्रग्स का आरोप लग रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लग रहा है, तो उसमें सच बाहर लाने के लिए ये मीडिया भी चुप दिख रहा है, ये विपक्ष भी चुप दिख रहा है। तो क्यों भाई आप शांत क्यों हो इसमें? तो ये सवाल भी इनको पूछना चाहिए। एसएसआर वॉरियर्स ने भी ट्विटर पे टैग करो उनको पूछो भाई ये सवाल उठ रहे हैं। तो आप महाविकास आघाड़ी के जितने लोग हैं, हेमंत सोरेन, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आपको स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, कोई सवाल नहीं पूछ रहा उनसे। अब तो एफिडेविट आ गया। हाँ, और राजदीप सरदेसाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे द वायर इतने बनाते रहे, द वायर नहीं पूछ रहा है, स्क्रॉल नहीं पूछ रहा है, द स्क्रॉल नहीं पूछ रहा, द वायर नहीं पूछ रहा। अब तुम्हारे ये अजीत अंजुम हो और जो भी हो तुम्हारे पत्रकार, सब लोग पूछे ना सवाल। जैसे आशुतोष अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून, रवीश कुमार, ये अभिशार शर्मा, पुण्य प्रसून, मैं नाम लेकर के हालांकि उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं रवीश कुमार, पुण्य प्रसून, अभिशार शर्मा, ये सवाल और अजीत अंजुम अभी देख ही नहीं रहे हैं। अजीत अंजुम को ये केस पता ही नहीं चल रहा है। और वो बानखेड़े जी, अशोक बानखेड़े, कहां है अशोक बानखेड़े जी? वो रोज जो चिल्लाते हैं टाइगर बनते हैं। दीपक शर्मा किधर है? दीपक शर्मा, संजय शर्मा, मैं सबका नाम ले रहा हूं, पूजा मिश्रा, संजय शर्मा, दीपक शर्मा, पूजा मिश्रा, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई, साक्षी जोशी, ये जो फ्लीट तैयार है, तो अभी उनकी अंतरात्मा जगी नहीं रही है कि भैया ये एफिडेविट हो गया है, कोर्ट में चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने जो एडीआर जमा कर दी थी उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है उनका? कोई सवाल नहीं, क्यों? और आशुतोष पाठक हो, अर्नब गोस्वामी जी हो, इवन नीलेश ओझा हो,
हमारा ये कहना है ही नहीं कि उसको उठा के सीधा जेल में डालो भाई। हमारे जो प्रूफ है, हमारे एविडेंस है, ये अगर सही है तो जेल में डालो, नहीं है हाँ तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करो, हमारे खिलाफ एक्शन लो। लेकिन आपको वो भी नहीं चाहिए ना, आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहिए। हाँ। तो अभी जनता सब देख रही है। तो अब जनता को इन सारे पत्रकारों से सवाल पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना कि भाई ये एफिडेविट हो गया है, केस ओपन हो चुका है, हियरिंग शुरू है, उसके बाद से रवीश भाई ने एक भी दिन कोई कार्यक्रम नहीं किया, अजीत अंजुम भाई ने नहीं किया, राजदीप भाई ने नहीं किया, पुण्य प्रसून भाई ने नहीं किया, अभिसार भाई ने नहीं किया, और ये सभी लोग उस वक्त जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे और कह रहे थे कि सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, सुपारी लिए हैं ये, और कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को। नहीं देखिए, जिन जिन लोगों ने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने सुपारी लिया है, वो तो सब मुंह पर गिर गए। अभी उन लोगों पे मैं आपको एक ये बता रहा हूं, उन सभी लोगों को सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इसके तहत उन सभी लोगों को आरोपी बनाने वाले हैं कोर्ट में। मतलब वो ऑलरेडी दिया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो उसके और जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को अबला नारी कह करके प्रचारित किया, उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की, और इसीलिए वो बिलियनर जो है वो घूम रहा है, वो बिलियनर पहुंच गया प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटेलिजेंस ने कभी पूछा ही नहीं कि बिलियनर का रिकॉर्ड क्या है। मैं तो हैरान हूं साहब, ये बिलियनर पहुंच गया इंटरव्यू लेने के लिए प्रधानमंत्री जी का, ये कैसे पहुंच गया? इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं पूछा कि ये कौन है ये बिलियनर, इसका रिया चक्रवर्ती से क्या रिश्ता चल रहा है? पूछा क्यों नहीं? नहीं ठीक है ना, वो विषय उसको ठीक है, वो तो थोड़ा छोटा विषय, उसको थोड़ा बाजू में रखिए। अपन तो अभी मेन जो जहां फंस चुके हैं ना, ये बस उस पे आते हैं, वो वाला विषय बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये पत्रकार जिन पत्रकारों ने उस वक्त माहौल बनाया था और क्वेश्चन सवाल उठा रहे थे फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, और जो कुछ भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोलता था उसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता था कि साहब ये भगवान का वाक्य है, यही जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी जो भी सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, वो नाजायज सवाल है। उनको घसीटेंगे इस केस में, इन सभी महानुभावों को। आवाज आ रही है? फ्रिज कर गए, कोई बात नहीं, इंटरनेट की गड़बड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे नीलेश ओझा जी, बहुत लंबा आपने आज वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अब आपको, हमारे एसएसआर वॉरियर को, सुशांत और दिशा के चाहने वालों को यह जरूर भरोसा हो गया होगा कि हम लोगों के पास सबूतों की झड़ी लगी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ का टेस्ट होना है, और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। कोविड के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था, आज कोविड के मुद्दे पर देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, देख रहे हैं ना। अभी ट्रंप साहब ने और एलन मस्क ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है, तो गेट्स अब दबी पांव से इधर उधर भाग रहा है, और एंथनी फॉची को तो पार्डन दिया आखिरी दिन जाते जाते कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन वहां भी लीगल सारे लीगैलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो भी बचेगा नहीं। तो जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है, और इस देश में रूल ऑफ लॉ जरूर रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कानून के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, और पूरे देश का भरोसा जीतेंगे। ये भी हमको पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है। और अब आपको हमारे तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, आपने जो एविडेंसेस लाए हैं वो, और उसके बाद क्यूबाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि हमें भी आपका साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सबूत जो अब आते जा रहे हैं, वो सबूत अब जोर जोर से अदालत में चिल्लाएगा, और जज साहब का फैसला आएगा, और ठाकरे और उनके गैंग के लिए जेल सजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। विदा लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो, ये बातचीत अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।